हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए जो हमारे यहाँ पर प्रिपरेशन चली हुई है शिक्षण अभिरुचि ने की सीडीपी की जो यहाँ पर सीरीज चली हुई है टॉपिक वाइज। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, मॉडल टेस्ट कह सकते हैं उसकी, ठीक है। तो वो टेस्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है या आप चैप्टर कह सकते हैं शिक्षण की योग्यताएं एवं गुण, जो कि आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। टीचिंग एबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़, तो टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या इसकी योग्यताएं होनी चाहिए, सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक में बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखा है, पूरी कहानी लिखी पड़ी है। तो हम कहानी को नहीं पढ़ेंगे, सीधी सीधी मेन जो टॉपिक हैं उन पर हम बात करेंगे। तो शिक्षण का स्थान जो है सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शिक्षक ही वह धुरी है जिसके माध्यम से कौशल का हस्तांतरण होता है और परंपराओं का जो है निर्वाह होता है। शिक्षक किसी देश की परंपराओं को और सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है, उसे प्रकाशित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफ में अगर कुछ भी हो तो सबसे बड़ा जो होता है वो आपका एक शिक्षक होता है, एक आदर्श शिक्षक होता है। तो उसकी हम क्वालिटीज़ पढ़ेंगे और उसके गुण पढ़ेंगे, क्या योग्यताएं उसकी होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक का क्या महत्व है। अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं या आप शिक्षक हैं तो आपको कैसे प्रूव करना पड़ेगा कि हम जो है एक शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक, ठीक है, कुशल शिक्षक हैं। तो आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, शिक्षक की क्वालिटीज़ के बारे में। तो अगर हम बात करें शिक्षक के बारे में तो शिक्षक जो है एक समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, एक धुरी कह सकते हैं उसको, जिस पर जो है सब कुछ ही बसा हुआ है, ठीक है। आगे जो आपकी आने वाले जितनी भी पीढ़ियाँ हैं शिक्षक से ही प्रेरित होकर कुछ ना कुछ आगे को बढ़ते रहते हैं। और क्या करता है, जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति की विरासत जितनी भी हैं, उन सभी को शिक्षक ही क्या करता है, आगे को बढ़ाता है, क्योंकि शिक्षक ही सब कुछ जो है सिखाता है। तो लाइफ में शिक्षक से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें शिक्षक के गुणों के बारे में तो अलग अलग जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग जो है अपना स्टेटमेंट दे रखा है, अलग अलग जो है गुण माने हैं। तो अगर बात करें, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि, ठीक है, और फिर भी मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड करके डॉक्टर, ठीक है, एफएल क्लैप है, इसके अनुसार जो है जो शिक्षक के गुण हैं वो 10 गुणों को बताया गया है। तो 10 गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। व्यक्तिक आकृति है, ठीक है, आशावादी है, संयम है, उत्साह है, मानसिक निष्पक्षता है, शुभ चिंतक है, सहानुभूति है, जीवन शक्ति है और विद्वता है। 10वां है यहाँ पर संबोधन। तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए शिक्षक में, ठीक है। उसकी जो व्यक्तित्व आकृति है वो बननी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है सबको सही होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, संयम होना चाहिए शिक्षक में, उत्साह भी होना चाहिए पढ़ाने के प्रति, मानसिक निष्पक्षता, कोई भी भेदभाव ना करे किसी बच्चों के प्रति, ठीक है। शुभचिंतक होना चाहिए बच्चों के प्रति भी, ठीक है। और सहानुभूति होना चाहिए, ठीक है। और जीवन रक्षक होना चाहिए, उनको सुधारने के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। विद्वता होनी चाहिए, ठीक है, विद्वान होने चाहिए। संबोधन, ठीक है, संबोध करना आना चाहिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन करना आना चाहिए शिक्षक को, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो एक योग्य शिक्षक बनने योग्य हैं। और प्रोफेसर बांगले और कीथ के अनुसार जो है 2 गुण बताए गए हैं। इन्होंने कहा कि चातुर्य होना चाहिए और नेतृत्व क्षमता और अच्छा स्वर आपका जो है टीचर बनने के लिए ये गुण होने चाहिए, ठीक है। एक बॉक्सिंग महोदय हैं जिनके अनुसार जो है 2 गुण उन्होंने कह रखा है, ठीक है। विनोद प्रियता और जो मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण, ये 2 क्वालिटीज़ जो है शिक्षक में होनी चाहिए। और चार्ल्स एंड वाल्प्स, इसके अनुसार 25 गुण हैं। 25 गुण मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा है कौन कौन से हैं करके, क्योंकि बहुत लंबा लिखना पड़ जाता, तो इनके जो है गुणों के नाम नहीं है। अब बीएड की बुक में देखना आपको मिल जाएगा वहाँ पर इनके गुण के बारे में, ठीक है। तो ये तो एक जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार था कि क्या क्या जो है शिक्षक के गुण होने चाहिए। अगर हम बात करें मुख्य तौर पर कि एक्चुअली में जो टीचर के गुण हैं, प्रमुख गुण, मेन गुण जो हैं, क्या क्या टीचर में होना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। पहला चीज़ है प्रतिभाशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य। तो व्यक्ति को जो है, जो भी व्यक्ति अगर शिक्षक बनने योग्य हैं तो उसका जो है प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, ठीक है। बहुत से गुण होते हैं जिसमें मतलब कि
खुला दिमाग कह सकते हैं, आदर्श आचरण होना चाहिए कह सकते हैं, साहसी हो सकता है इसमें, ठीक है, और शारीरिक जो है ऊर्जावान होना चाहिए, ठीक है। तो एक उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, मतलब अच्छी हष्ट पुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीमार है, अपना खुद बीमार है, बच्चों को क्या ज्ञान देगा, ठीक है। मतलब कि एक सही उत्तम शरीर आकृति या स्वस्थ व्यक्ति और प्रभावशाली व्यक्तित्व, ठीक है, जो कि प्रभावित कर दे बच्चों को, ठीक है, चाहे वो मेंटल तरीके से हो, ठीक है, या फिजिकल तरीके से, किसी तरीके से भी जो है बच्चों को प्रभावित कर दे, इस तरह का शिक्षक होना चाहिए। दूसरा है चरित्रवान एवं संवेगात्मक संतुलन। तो चरित्रवान होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको जो है कोई भी अवगुण ना हो आप में, कहने का मतलब ये है। मतलब कि शिक्षक को ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि बच्चे जो है उनसे इंस्पायर होकर बच्चे भी वही काम करें, ठीक है। चरित्रवान का मतलब ये है कि टीचर को एक अच्छा चरित्र होना चाहिए, जैसे कि तंबाकू गुटखा वगैरह जो भी है, बच्चों पर जो है ऐसा असर ना पड़े कि बच्चे बुरा बन जाए, ठीक है। टीचर को ये नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। संवेगात्मक संतुलन होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो कोई भी जो है गलत व्यवहार या गलत चरित्र नहीं होना चाहिए शिक्षक का। तीसरा है दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक गुण। तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, नेतृत्व उसके अंदर जो है नेतृत्व की भावना होनी चाहिए कि क्लास में जो है, क्लास ही नहीं पूरे, मतलब कि एक शिक्षक में एक ऐसा गुण होना चाहिए, नेतृत्व गुण बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन सभी का नेतृत्व शिक्षक को करना है। तो किस तरह से करेगा वो चीज़ जो है शिक्षक को आना चाहिए। पता चल रहा है कि 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, टीचर ऐसा है कि बिल्कुल देख ही नहीं है बच्चों को, कोई लड़ रहा है, कोई वहाँ कुछ कर रहा है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा शिक्षक नहीं होना चाहिए। तो उसको जो है सभी बच्चों को नेतृत्व करना, कैसे हैंडल करते हैं, सब कुछ उसको आना चाहिए, वो उतनी क्वालिटी उसके होनी चाहिए। और सामाजिक गुण भी होना चाहिए, समाज के प्रति जितने भी गुण हैं तो वो सब कुछ टीचर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर निष्पक्ष, सहानुभूति और मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो बच्चों के साथ जो है निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, ठीक है। और सहानुभूति होनी चाहिए बच्चों के प्रति, ठीक है। और उनके प्रति जो है मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, एकदम दोस्त बना के, यानी कि दुश्मन समझ के ट्रीट नहीं करना चाहिए उसको, या किसी भी बच्चे को जो है अलग, ठीक है, से जो है ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए उसकी जो भी है, ठीक है। तो एक निष्पक्ष, ठीक है, शिक्षक बनना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कुशल वक्ता, जिज्ञासु और समय का पालन करता। तो कुशल वक्ता होना चाहिए, अच्छा स्पीच आना चाहिए, किसी भी टॉपिक पर जो है बच्चों को सीख देने के लिए कोई भी एक अच्छा जो है वक्ता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ ज्ञान ग्रहण करे, अच्छी अच्छी बातें ज्ञान ग्रहण करे टीचर, और बच्चों को उसके बारे में बताए। और समय का पालन करता, ठीक है, टाइम टू टाइम जो है आना चाहिए, चाहे स्कूल है या पीरियड पे है। कभी कभी जो है बहुत सारे टीचर ऐसे मिल जाएंगे गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, वो अपने पीरियड पर आएंगे नहीं, 10-15 मिनट लेट आएंगे, या समय पर स्कूल नहीं जाएंगे, सोचेंगे गवर्नमेंट जॉब है हमारी कि हम जाएंगे नहीं। तो ऐसा नहीं बनना है। तो मतलब कि समय का पालन बहुत ज़रूरी है। तो उससे जो है समय के पंक्चुअलिटी को देखते हुए बच्चे भी इंस्पायर होकर आने वाले टाइम में जो आगे वो भी समय का पालन करें। मूल्य, ठीक है, मूल्यांकन में विश्वास एवं अनुसंधान में रुचि, ठीक है। तो मूल्यांकन जो है, जब भी कोई बच्चों का मूल्यांकन करे तो एकदम सही एंड सटीक करे, ठीक है। किसी बच्चे को अच्छा मानता है तो उसका ऐसा नहीं कि नंबर 1-2 बढ़ा के दे दे, तो एकदम पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितनी भी अनुसंधान, मतलब कि ये है कि कोई रिसर्च है, कोई अगर खोज कर रहा है, कुछ नया चीज़ सिखा रहा है या कुछ सीखने की रुचि है टीचर में, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और व्यावसायिक गुण होना चाहिए, जो व्यवसाय कर रहा है उसके प्रति गुण होने चाहिए। अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो कैसे पढ़ाना है, ये पढ़ाना भी आपको आना चाहिए। ज्ञान पिपासु, मतलब ज्ञान की जो है इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए टीचर को हमेशा, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो जीवन प्रयत्न ज्ञान की वृद्धि करता है और बच्चों को उसी ज्ञान को बांटता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है शिक्षक की। भाषण कला में निपुण, ये ऊपर भी बता दिया, ठीक है। भाषण कला में कि आपका जो है वक्ता अच्छा होना चाहिए, कुशल वक्ता, ये होना बहुत ज़रूरी है शिक्षक में। आगे बढ़ते हैं, शिक्षक की योग्यताएं क्या होती हैं, क्या जो है, ठीक है, एबिलिटीज़ होती हैं। तो थोड़ा सा शिक्षक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शिक्षक की स्थिति सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अच्छी नहीं है। आज भी आर्थिक दृष्टि से निराशा का भाव उसके समक्ष
है वह योग्यता रखते हुए भी इतना वेतन प्राप्त नहीं कर पाता है जितना कि हम योग्य रखने वाले प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, कम योग्य रखने वाले जो है प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आज अगर देखा जाए टीचर सबसे बड़ा कार्य करता है जो कि हर एक समाज को डेवलप करता है और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जितनी संस्कृति है या जितने भी हमारे व्यवहार है वो सब कुछ जो है टीचर ही सिखाता है आने वाले टाइम पे। ठीक है, सब कुछ जो है टीचर पर डिपेंड है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके वेतन के प्रति जो है कम योग्य वाले भी उससे ज़्यादा वेतन लेते हैं। हालांकि टीचर की सैलरी ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन अगर देखा है क्योंकि कम योग्य मतलब अगर बात करें जाए नेताओं से तो नेता जो है कम योग्यधारी होते हैं लेकिन उनको सैलरी फिर भी टीचरों से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्वालिटीज़ के हिसाब से कई लोगों को लग रहा होगा टीचर की तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, जहाँ 9-10 हज़ार मिल रहे हैं वहाँ 30-35 हज़ार मिलते हैं। ठीक है, 40-42 जो भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समाज में जो है टीचर उतना यहाँ पर वेतन में सही नहीं है। इस तरह से यहाँ पर बुक में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अगर योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यताएं क्या क्या होती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव जो कि यहाँ पर 1952 और 93, ठीक है, यानी कि 1952 और 1953 में ये जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव थे। उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्या क्या जो है एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सभी प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों के चयन और नियुक्ति हेतु समान नीति अपनाई जाए। जितने भी यहाँ पर सभी प्रकार के विद्यालय हैं, चाहे अशासकीय हो, शासकीय हो या आपका जो है प्राइवेट हो, सब में जो है चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है लगभग समान होनी चाहिए। ये जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव थे जो कि 1952 में दिया गया था। और निजी और स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु एक चुनाव समिति होना चाहिए और इस चुनाव समिति में प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य के रूप में होता है। तो ये जो है निजी चाहे स्थानीय जो संस्थाएं हैं उन विद्यालयों में नियुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक जो है उसका मेन रोल होता है। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है जो कि चुनावी सदस्य चुनाव के तौर पर जो है सिलेक्शन होता है। जो अध्यापक प्रशिक्षित है उसका परीक्षण काल 1 वर्ष होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर कहा गया, यानी कि आपको जो है कहने का मतलब ये है अगर बात करें इस टाइम पे तो शिक्षक की जो अगर क्वालिटीज बात करें तो उसको जो है एक प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षित में मतलब ये है आपके पास BTC, B.Ed, D.LED जो भी योग्यताएं हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो है योग्यताएं होती हैं आपकी। तो ये जो है प्रशिक्षित शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और हाई स्कूल कक्षाएं पढ़ाने के लिए शिक्षक की योग्यता स्नातक होनी चाहिए और यही स्थिति प्राविधिक विषयों का शिक्षण करने वाले शिक्षक की होनी चाहिए। तो स्नातक होना भी ज़रूरी है। हाई स्कूल अगर आप लेवल के अगर कक्षाएं हैं आपके पढ़ाने उस लेवल के टीचर हो तो आपके पास स्नातक होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है और उस विषय की जानकारी आपको होना चाहिए जिस विषय के शिक्षक बनेंगे। जो शिक्षक सामान्य शिक्षा प्रदान करें उनका प्रशिक्षण होना आवश्यक होना चाहिए। यानी कि जो सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं उनका जो है प्रशिक्षण की जो है जैसे B.Ed है, BTC है, D.LED है, ये सब कुछ होना ज़रूरी है। हायर सेकेंडरी विद्यालय के शिक्षक के लिए भी योग्यताएं रखी जाए जो एक इंटर कॉलेज के लिए निर्धारित की गई हैं। तो जो इंटर कॉलेज के लिए हैं वही हायर सेकेंडरी वालों के लिए भी निर्धारित करी गई हैं जो कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का एक सुझाव था। ठीक है, तो मेन चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। यानी कि अगर बात करें टीचर की जो योग्यताएँ होनी चाहिए वो स्नातक होना चाहिए, आपका जो है प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है किसी भी योग्य टीचर के लिए। तो मेन चीज़ जो है आपकी अगर योग्यताएं के बारे में बात करें तो ये योग्यताएं होनी चाहिए। और गुणों के बारे में मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया कि इतने गुण आपको ज़रूर होने चाहिए शिक्षक बनने के लिए। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। लास्ट में जो है आपको टेस्ट देने के बाद आपके स्कोर भी बताना है कितना आपका स्कोर रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर नेतृत्व के प्रकार हैं। तो नेतृत्व का प्रकार क्या है, नेतृत्व क्या है के प्रकार नेतृत्व पर आधारित है या कार्य के आधार पर है या पद के आधार पर, सभी हैं। तो बिल्कुल सभी के आधार पर है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर मुक्त प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो मुक्त प्रणाली के अंतर्गत क्या है, लिखना है, पढ़ना है, परिवेश है, विद्यालय है। तो विद्यालय जो है आपका मुक्त प्रणाली के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन
ऐसे आते हैं, निम्न में से कौन सा जो है विद्यालय प्रणाली मुक्त प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो विद्यालय एक ऐसा है जो मुक्त प्रणाली के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से कार्य करने होते हैं। तो कक्षा व्यवस्था में बैठक की व्यवस्था होनी चाहिए, कक्षा की का आचरण, ठीक है, या कक्षा नियंत्रण, या सभी? तो बिल्कुल सभी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की क्या ध्यान रखना चाहिए? जब अध्यापक अपनी कक्षा के लिए जो है शिक्षण योजना तैयार करता है, जब भी कोई लेसन प्लान तैयार करता है तो क्या रखना चाहिए? तो आयु को जो है ध्यान में रखना चाहिए, या बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए, या नए अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे मैंने ऐसे क्वेश्चनों में कितनी बार कहा कि सबसे बेस्ट आंसर ढूंढना पड़ता है। हालांकि ये भी ठीक ठाक लग रहा है, ये भी ठीक ही लग रहा है, ठीक है, आर्थिक पर्यावरण ये उतना खास नहीं लग रहा है, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन इन सब में बेस्ट कौन सा है कि बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए। उनके विकास के हिसाब से जो है उनको प्रश्न देना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, जो भी है आप जो भी प्लानिंग करते हो उसके अनुसार ही होता है, उनके बौद्धिक आयु के हिसाब से। ठीक है, जिस लेवल के बच्चे होंगे उसी लेवल के प्रश्न होंगे, या उसी लेवल से आप उनको समझाना पसंद करोगे, जो भी है। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा में प्रश्न क्यों पूछते हैं? पाठ का परिचय कराने के लिए, या पाठ के विकास के लिए, या छात्रों की जिज्ञासा को जगाने के लिए, या उपरोक्त सभी बातों के लिए? तो कौन सा जो है सबसे बेस्ट होगा? पाठ का परिचय कराने के लिए ये भी इसलिए भी प्रश्न पूछते हैं, पाठ के विकास क्या आपने सीखा पाठ से, इसके विकास के लिए भी करते हैं, और छात्रों की जिज्ञासा को जागृत करते हैं, क्या इच्छा है बच्चों की पढ़ने में नहीं है, वो सब भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सभी आपका सही होगा, सभी बातों पर जो है ध्यान दिया जाता है, तो डी ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं यहाँ पर कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? तो शिक्षण का जो नेचर है कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उपचारात्मक होना चाहिए, विकासात्मक होना चाहिए, सभी। ठीक है, तो ये सभी होना चाहिए, उद्देश्य भी, उपचार भी और विकास भी होना चाहिए, तो सभी है। अब दो हैं तो क्योंकि उद्देश्य पूर्ण तो है, विकास भी है, तो ये भी होगा, दो हैं तो तीसरा भी अपने आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी विद्यार्थी को कक्षा में समझ में नहीं आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट आंसर ढूंढना है आपको। उसे डराना चाहिए, छात्रों से बहस करनी चाहिए, छात्रों से समस्या पूछनी चाहिए, और शिक्षक को दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। देखो, डराना चाहिए नेगेटिव तो होता ही नहीं, ठीक है, डराना चाहिए, छात्रों के साथ बहस तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, छात्रों से समस्या पूछनी चाहिए, ये भी कई हद तक सही है, और शिक्षक को दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, ये भी सही है। अब दो सही है, अब इनमें से सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन कह रखा है कि समझ में नहीं आता छात्रों को तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब समझ में नहीं आता, पूछना चाहिए, तो पूछना उतना बेटर नहीं होगा जितना कि अगर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता तो आप दूसरे तरीके से उनको समझाने की कोशिश करोगे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षक को जो है दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, तो ये होगा। ठीक है, तो बेस्ट इन दोनों में यही है, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे अध्यापक का सबसे अच्छा गुण है, तो एक बेस्ट टीचर के लिए जो सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ हैं वो क्या है? विषय की अच्छी जानकारी, अच्छा संचार कौशल, छात्र कल्याण हेतु प्रतिबद्ध, प्रभावशाली नेतृत्व का गुण। इसमें बहुत सारे लोग आंसर गलत देंगे, मुझे कमेंट करके बताना कि किसका सही आंसर आया। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है चार के चार सिमिलर आंसर हैं, पेपर में भी इसी तरह के आना चाहिए। देखें, विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये भी ठीक ही लग रहा है, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, भी ठीक है, छात्र कल्याण हेतु जो है प्रतिबद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और प्रभावशाली नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ये भी सही है। अगर उपरोक्त सभी लिखा होता तब तो डी उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर चार ऑप्शन है, एक न एक तो बेस्ट होगा ही। तो देखो, विषय की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उतना हद तक सही नहीं मानते हैं इसको। ठीक है, छात्र कल्याण हेतु प्रतिबद्ध, छात्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध तो होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उतना सही नहीं है। प्रभावशाली नेतृत्व होना, ये भी ठीक है, तो उतना हद तक सही है। सबसे बेस्ट है कि अच्छा संचार कौशल। ठीक है, कम्युनिकेट, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बच्चों से अच्छा कम्युनिकेट करते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ वो कहलाती है। ठीक है, विषय की बात बाद में रहती, सबसे पहले कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कई बार जो है बुकों में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका बी ऑप्शन ही सही होगा, बहुत जगह आपको बी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रभावी शिक्षण क्या है? शिक्षक का संतोष, तो ये नेगेटिव चीज़ें होती नहीं है, तो ए ऑप्शन तो चलेगा। शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, तब तक ठीक है। शिक्षक, अब शिक्षक का लिख दिया यहाँ पे, शिक्षक, ठीक है, शिक्षक का था यहाँ पे, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना व समझाना,
और व्यवसाय, ये भी ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति शिक्षक की रुचि, तो व्यवसाय के प्रति जो है शिक्षक की रुचि होना भी ये ज़रूरी है, ये भी ठीक ठाक है। लेकिन इसमें अगर सबसे बड़ी बात है तो छात्रों को पढ़ाना और उनको समझाना, ठीक है, समझ में आना चाहिए बच्चों को, अब उनको पढ़ाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। तो ये सी ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, तो सबसे वैल्यूएबल जो चीज़ है क्या है, उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा और मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। देखो उसकी नौकरी ये हो नहीं सकता है, सबसे पहले नेगेटिव वाले जो हटा दिया करो, ठीक है। उसकी गरिमा और मर्यादा ये भी नहीं हो सकता, विश्वास ये ठीक है, उसकी शिक्षण की प्रति आस्था ये भी ठीक है। सबसे बेस्ट जो है वो आपका कौन सा होगा, छात्रों के प्रति विश्वास, ठीक है। छात्रों के प्रति विश्वास होगा तो वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए, क्योंकि छात्र उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि भविष्य में जो है अगर विश्वास ही नहीं करेंगे तो आगे वो कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि उस टीचर का कहना मानेंगे नहीं। तो सबसे वैल्यूएबल जो चीज़ है वो आपका छात्रों का विश्वास जीतना अध्यापक के लिए सबसे वैल्यूएबल है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कमेंट करके बताना कि 10 में से कितने नंबर आपके आए हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।